उदयपुर शहर को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की दिशा में नगर निगम मंगलवार को बड़ी पहल करते हुए 3 टोटरो प्लॉट पार्क विकसित करने की घोषणा की है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना की अध्यक्षता में हुई बैठक स्वास्थ्य, शिक्षा और आईसीडीएम और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अम्बा माता, आकाशवाणी और एकलव्य पार्क में छोटे बच्चों के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाएंगे। वहीं चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट और पार्क डिजाइन चेकलिस्ट जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जाएगी। लेकिन इस विजन के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या नए पार्क बनाने से पहले पुराने पार्क की सुध ली जाएगी? नगर निगम के विभिन्न वार्डों में वर्षों से बने पार्क बदहाल स्थिति में है। कहीं चूल्हे कबाड़ जैसे नजर आते हैं तो कहीं अंधेरा और आवारा पशुओं का जमावड़ा है। कई स्थानों पर तो हरियाली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और कुछ पार्कों पर तो कब्जे भी रसूखदार के द्वारा किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 60 स्थित धौलीवाड़ी पार्क की स्थिति सबसे बड़ा उदाहरण है। करीब 15 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद यह पार्क बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। हरे भरे पेड़ों की जगह कंक्रीट ने ले ली है, सुविधाएं नदारद हो चुकी है और पार्क अपनी पहचान को खो चुका है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब मौजूदा पार्कों की हालत इतनी दयनीय है तो नए पार्कों का सपना कितना सार्थक होगा? क्या निगम पहले अपनी पुरानी जिम्मेदारियों को सुधारेगा या नए विजन को जमीन पर जबरन उतारेगा? ये शहर का वही वार्ड नंबर 60 स्थित धौलीवाड़ी का पार्क है जिसमें लगभग 15 लाख रुपए लगाकर इसका सर्वांगीण विकास करने का दावा किया गया था। जिस समय यहां पर नगर निगम में एसी मुकेश पुजारी थे। हालांकि संबंधित क्षेत्र के कई लोगों ने जाकर मौके पर शिकायत भी की, लेकिन अधिकांशतः यह कह दिया गया कि फाइल आयुक्त के टेबल पर है। आज भी आयुक्त बदले जा चुके हैं। राम प्रकाश जी की जगह अभिषेक खन्ना जी आ चुके हैं। शायद वह फाइल विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं मिली है, इसी वजह से इसकी हालत है। यह उन झूलों की हालत है जो इस पार्क में लगे हुए हैं, जिन पर न तो कोई बच्चा बैठ सकता है न कोई बड़ा। इस पार्क में न तो बुजुर्ग घूम सकता है, न बच्चा घूम सकता है, न कोई घूम सकता है, क्योंकि इसके पहले द्वार 2 हुआ करते थे जो अब 1 कर दिया गया है। 15 लाख रुपए लगाकर यहाँ पर जो टॉयलेट की व्यवस्था थी उसे भी समाप्त कर दिया गया है और केवल मात्र यहाँ के लोगों ने जो गेट को हटवाया है उसका भी कारण स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर पहले एक गेट हुआ करता था जिससे लोग अंदर जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। लेकिन उस गेट को इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि लोगों को यहाँ पर अपनी महंगी गाड़ियाँ खड़ी करनी थी, जबकि राजस्थान परिवहन विभाग की बात माने तो किसी भी व्यक्ति को गाड़ी खरीदने से पहले अपने परिसर में पार्किंग बताना आवश्यक होता है।